पत्नी कहो, धन कहो, बच्चे कहो, परिवार कहो, हम आपके साथ हैं। चाहे कोई कितना दावा कर ले, पर चाह कर भी संसार आपका साथ निभा नहीं सकता। या तो आप छोड़कर मरेंगे, या तो पुत्र, परिवार, पत्नी आपको छोड़कर मरेगी, पति आपको छोड़कर मरेगा। संसार चाह कर भी आपका साथ निभा नहीं सकता। परमात्मा चाह कर भी आपका साथ छोड़ नहीं सकते। आप कितना कहो कि मुझे इस वस्तु के बिना नहीं चलता, व्यक्ति के बिना नहीं चलता, धन के बिना नहीं चलता, परिवार के बिना नहीं चलता, पत्नी के बिना नहीं चलता, पति के बिना नहीं चलता, बच्चों के बिना नहीं चलता। भैया आपको सबके बिना चलता है। अगर आपको किसी के बिना ना चले तो आप रात को 8 घंटे की नींद ना ले सको। पत्नी यदि नींद में भी साथ रहे, पति यदि नींद में भी साथ रहे, तो आपको सोना मुश्किल हो जाए। दूसरे दिन बावरे बन के घूमोगे, पागल हो जाओगे बिना नींद के। तो जब आप अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करते हो, छोड़ते हो, तभी आप सुख की नींद ले सकते हो, सुख से सो सकते हो। उसे यदि प्रिय वस्तु व्यक्ति को पकड़कर यदि आप सोने की कोशिश करो, आपको नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा। जब छोड़ोगे तभी शांति पाओगे। तो ये बात मन से निकाल दो कि आप इस वस्तु के बिना नहीं चल सकते, इस व्यक्ति के बिना आप नहीं चल सकते। आप सबके बिना चल सकते हो। पत्नी छोड़ते हो, धन छोड़ते हो, परिवार छोड़ते हो, लोभ छोड़ते हो, काम छोड़ते हो, तभी आप नींद लेते हो। सभी वस्तुएं छूटती है नींद में, उसके बावजूद भी परमात्मा 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में भी आपका त्याग नहीं करता। वो परमात्मा आपका सदा साथ था, है और रहेगा। तो संसार चाहकर भी आपका साथ निभा नहीं सकता, परमात्मा चाहकर भी आपका साथ छोड़ नहीं सकते। सुख दुख सदा टिक नहीं सकते। इन 3 बातों को यदि जान लो, मान लो, तो अभी सुख है, अभी आनंद है, अभी शांति है। जो पराया है उसे पराया जान लो, जो अपना है उसे अपना मान लो, और सुख दुख को आने वाला समझो। सुख और दुख कई बार जीवन में आए, अभी आपको उसकी याद भी नहीं। तब तो हाउ लग रहा था, अभी मैं दुखी, अरे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, अरे मैं बहुत परेशान, अरे ये हो गया, वो हो गया। तब आपको बहुत बड़ी बात लगती होगी जब दुख का पहाड़ टूटता है। पर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या 4 दिन बाद, या 4 महीने बाद उस दुख की असर कम हो जाती है। दुख नगण्य हो जाता है, आपको याद नहीं रहता। अभी आपके जीवन में कितने दुख और सुख आए, उसकी लिस्ट बनाने बैठो तो आपको याद भी नहीं होगा क्या क्या दुख आपने देखे। भैया इस जन्म के तो आपके दुख आप गिन भी सकते हो, पर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, इस जीव ने जितने जन्म लिए, जितनी योनियों को प्राप्त किया, उसमें इसने कितने कितने दुख देखे, वो गिनती करना मुश्किल है। हे राम, बालू के कण गिने जा सकते हैं, पर जीव ने कितने कष्ट उठाए वो गिने नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल है गिनना। बालू के कण गिनना आसान है, पर जीव ने कितने दुख उठाए वो गिनना मुश्किल है। किन किन दुखों का दुख उठाओ, कई जन्मों में कई माता पिता मिले, कई दुख आपने उठाए, अभी आपको याद नहीं। आज भी जो दुख और सुख, लाभ और हानि
जय और पराजय, मान प्रतिष्ठा, मान और अपमान जितने भी आपको मिलते हैं उसकी क्या मायना है। अभी आपको बड़े लगते हैं पहाड़ जैसे, 2 घंटे बाद आप भूल जाते हैं, 2 दिन बाद भूल जाते हैं, 2 महीने बाद भूल जाते हैं। क्या स्थिति रहती है उनकी। तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, लाभ भी मिलता है, हानि भी होती है। ये तो जीवन है, चलता रहता है। इस जीवन का कष्ट करो, कष्टों को याद करो, और दुखी हो या कई जन्मों में आपने जो दुख पाया उसकी चिंता करो। किस किस के लिए रोगे। कई माता पिता मिले और कई माता पिता मर गए, किस किस का शोक मनाओगे। कई पत्नी तब भी मिली, कितने जन्मों में अलग अलग पत्नी थी, अलग अलग बच्चे थे, अलग अलग माँ बाप थे, अलग अलग परिवार था। आज अलग माँ बाप, अलग पत्नी, अलग परिवार है। इसका दुख करो कि उन सब का दुख करो। हे राम, बालू के कण गिनना आसान है, पर इस जीव ने कितने कितने दुख भोगे वो गिनना मुश्किल है। इसीलिए यदि मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हो, ईश्वर ने अपने आप जैसा क्यों बनाया है कि दुख और सुख, मान और अपमान, लाभ और हानि सभी आने जाने वाला समझकर अपने आप को साक्षी चैतन्य समझो। इसीलिए आपका मनुष्य जन्म हुआ है, तभी आपका मनुष्य जन्म सफल है, सार्थक है, सिद्ध है। वरना किन किन बातों का दुख करोगे, किन किन बातों का शोक करोगे। मुझे दुख हुआ, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा। आज मेरा मन अच्छा है, आज मैं खुश हूं, आज मैं दुखी हूं। आज मैं दुखी हूं, विशेषण बदल गया, दुख का लग गया। आज मैं सुखी हूं, दुख से सुख का विशेषण बदल गया। आज मुझे अच्छा लगा, अच्छा विशेषण बदल गया। पर मैं, हर शब्द में मैं बदला क्या। मैं सुखी, मैं दुखी, दुख और सुख बदला पर मैं नहीं बदला। मैं वहीं का वहीं है। मैं खुश, मैं नाराज, नाराज और खुश ये बदला पर मैं बदला क्या। मैं वहीं का वहीं है। जो वहीं का वहीं है, आप वही हो, इसको जान लेना साक्षी है। इसको जान लेना आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव है। तो सुख और दुख से, माया और अविद्या से विचलित ना हो। माया जो है नहीं पर दिखती है, माँ मतलब नहीं है, या मतलब दिखती है। जो है नहीं पर दिखती है, इसी में उलझ के मनुष्य दुखी सुखी काल के चक्र में ऊपर नीचे दिन रात होता रहता है। पर आप साक्षी स्वभाव में यदि स्थित है, कोई परिस्थिति आपका बाल बांका नहीं कर सकती। आप वही चैतन्य हो, उसी का अभ्यास करो, उसी साक्षित्व को देखो। दुख आया, मैं दुखी हो गया, कहाँ है मैं, कहाँ है मैं दुखी हुआ। कौन हुआ दुखी? आत्मा तो कभी दुखी नहीं होती। मैं, मन तो आप हो नहीं, बस आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है बस, और क्या। तो दुख आपका नहीं है। पत्नी आपकी नहीं थी 25 साल पहले, 50 साल के बाद वो आपकी नहीं रहेगी। बच्चे दिखते हैं वो आपके थे नहीं, अभी दिखते हैं बाद में रहेंगे नहीं। धन किसी का था, आज आपके पास है, कल आपसे किसी और के पास चला जाएगा। सब बदलता है पर परमात्मा कभी नहीं बदलता। इसीलिए प्रीति पूर्वक कह दो, प्रभु मैं तेरा तू मेरा, मेरे राम मैं तेरा तू मेरा, मेरे ईश्वर मैं तेरा तू मेरा। और आनंद उठाओ।
जोर से। तो परमात्मा पहले आपके थे, उसी को आप अपना कह दो ना। कंजूसी क्यों करना, दिक्कत कहाँ है? पत्नी को अपना कहते, बच्चों को अपना कहते, घर को अपना कहते, चार दीवारी चूने पत्थर की दीवार को अपना कहते, पर परमात्मा को अपना नहीं कह सकते जो आपको कभी छोड़ता नहीं। आप सो जाते हैं फिर भी सतत वो जागता है, वो चैतन्य को अपना नहीं कह सकते। ₹200 की शर्ट लेते, 200 रुपए की शॉल लेते, 200 रुपए की साड़ी लेते, वो साड़ी भी आपके घर में पड़ी और कोई उठाता तो आप कहते हो ए मेरी है, हाँ रख दे मेरी है। आप उसे भी मेरी कहते हैं मेरे प्यारे, पर परमात्मा को मेरी नहीं कहते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो कभी छोड़ता नहीं, जो कभी छूटता नहीं, जो दूर हो नहीं सकता। आप चाहो तभी भी आप नहीं छोड़ सकते, परमात्मा चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। तो परिस्थितियों को आने और जाने दो, दुख सुख को आने और जाने दो, अविद्या को आने और जाने दो। आप कह दो प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरे रब मैं तेरा, तू मेरा, मेरे ईश्वर मैं तेरा, तू मेरा। तो क्या करोगे?